नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 29 मार्च चैत्र बुधवार करें ये छोटा सा रामबाण उपाय, आपका हर दुख हो जाएगा खत्म। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके घर पर होगी धन की वर्षा। वर्षों बाद आया है यह सुनहरा मौका। दोस्तों, आपको बता दें 29 मार्च 2023 को जो बुधवार पड़ रहा है, यह कोई साधारण सा बुधवार नहीं बल्कि बड़ा बुधवार है, चैत्र बुधवार है। कहने का मतलब यह है कि 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि 29 मार्च 2023 को अष्टमी का दिन है, यानी कि कन्या पूजन का दिन। इसी से एक दिन पहले तो बुधवार पड़ रहा है। आपको बता दें, कन्या पूजन का हमारे हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि अगर कोई मानव पूरी नवरात्र व्रत न रखे, पूजा पाठ न करे, लेकिन अगर उसने कन्या पूजन को सही तरीके से किया है तो उसके पूरे व्रत का और पूरे पूजा पाठ का एक ही दिन में फल मिल जाता है। और 252 साल बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है जिस दिन कन्या पूजन से एक दिन पहले 9 बुधवार का दिन पड़ता है। अंधविश्वास के नाते इसे बुधवार के दिन 16 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। मतलब कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात माता रानी और भगवान हनुमान जी महाराज का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, परेशानियां एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाएंगी। बस आपको उन उपाय को करना होगा जिन उपाय के बारे में आपको इस मुद्दे में बताने जा रहे हैं। दो तो वैसे बुधवार का दिन तो जो दिन है या संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है। हमारे धर्मशास्त्र में, ग्रंथों में, पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई मानव हनुमान जी की बुधवार को नियमित रूप से पूजा करता है तो उस मानव के जीवन में दुख परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं। इसीलिए इनका नाम संकट मोचन भी पड़ा हुआ है। यूं तो धर्मशास्त्रों में बुधवार को चमत्कारी दिन बताया है कि बुधवार के दिन कोई भी मानव अगर हनुमान जी की शरण में जाता है, थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है, तो हनुमान जी महाराज उस मानव की थोड़ी सी ही पूजा से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि बुधवार के दिन हनुमान जी महाराज जागृत अवस्था में होते, चैतन्य अवस्था में होते हैं। मतलब बुधवार के दिन की गई पूजा साधना क्रिया का आपको अवश्य ही लाभ मिलता है। लेकिन उसका कोई बात बता दें, अगर आप बुधवार के दिन पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपको भी पूजा को सिद्ध करने में 3-4 बुधवार का समय लगता है और उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र में एक बात कही गई है कि चैत्र बुधवार हो या बंगा बड़ा बुधवार होगा, इस दिन अगर आप सही पूजा पाठ को सही मार्ग पर कर लेते हैं तो उसका लाभ आपको उसी दिन मिल जाता। मतलब आप अगर 29 मार्च 2023 चैत्र बुधवार के दिन उन उपायों को कर लेते हैं जिन उपायों को आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, दो तो आपका कितना ही बड़ा दुख हो, जिससे परेशान हो, कितनी ही बड़ी तकलीफ न पाते हो, जिसके चलते पूरे हों इन तरीके की परेशानियों से, दिक्कत से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना, जैसे कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत परेशान थे, दिक्कत में आज की इस चीज को सोच सोच के दो तो आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से आपके जीवन में चारों ओर से धन की हवा चलेगा और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे वहां पर आपको हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद और वो वरदान मिलेगा कि हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इसे दोस्तों, आज के इस वीडियो को अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए लाख तक अंत तक बिना भरा दिखेगा, क्योंकि सिर्फ इस चैत्र बुधवार मतलब 29 मार्च 2038 को अपने अपने जीवन से 2-4 मिनट निकाल करके उन उपाय को कल, या जिन उपाय के बारे में अभी हम तुरंत आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं होगी
और आपके जीवन को कोई कष्ट नहीं है जिससे आपको मुक्ति ना मिल जाए। इसे अगर आप जाते कि हनुमान जी महाराज और माता रानी जी का आपको वरदान मिले, आपका जवाब मिले हनुमान जी महाराज को, माता रानी जी का शिवा से आप अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता मिले। पर हनुमान जी महाराज और माता रानी जी का आशीर्वाद और कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को पहले तो अप्लाई कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या बजरंग बली जय माता दी, और दूसरे काम की जगह कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। बता के आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय पता चलता है जिस उपाय को कोई भी ला पा सके वो मापकर माध्यम से बता दिए। इसे निवेदन दोस्तों आपसे कि अभी तक आपने को लागू नहीं किया है पल लवी को लाइक करिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना धुलिका। आप हम एक एक करके उन उपाय बारे बताने आए जिन उपायों को अगर आपने इस चैत्र बुधवार के दिन कर लिया तो मान लीजिए तो आपके जीवन से हर कष्ट खत्म जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिलहाल इन उपाय को कहीं कॉपी किताब में लिखी जाए ताकि यह शुभ मंगलवार कतई जो 52 साल बाद आया है इस दिन आप यह उपाय आराम से कर लें। लेकिन सबसे पहला उपाय जो है वो बहुत ही सरल सा है और यही अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, वह वापस से आना शुरू दो। तो देखिए होता क्या है, क्या कोई बात पता चलती लेकिन आपके घर में नकारा शक्ति का वास हो जाता है। आपके घर में कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक जाती। उन्नति यात्रा को क्या करना चाहिए, इस चैत्र बुधवार के दिन आपको घर से किसी भी हनुमान मंदिर जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाना। वहां पर आपको हनुमान जी को थोड़ा सिंदूर दान करना है और उसी दान की सिंदूर से थोड़ा सिंदूर बचा करके अपने घर पर लाना। अब आपको क्या करना है, किन बचे हुए सिंदूर से आपको स्वास्तिक का निशान अपने घर के बाएं तरफ बना देना। अगर यह उपाय आपने चैत्र बुधवार को कर लिया तो जो आपके घर की उन्नति होगी, जाके घर की बरकत रुक गई थी वो वापस होना शुरू हो जाएगी। आपके घर पे जो भी नकारात्मक शक्ति स्वामी शनि खत्म जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दूसरा जो हम आपको बताने जा रहे हैं या ऐसा उपाय है जो कोई भी मानव अगर पा लेता है तो वह रोग मुक्त हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपको ऐसा कोई रोग ने धर लिया है जिसका इलाज करा करके थक गए हैं परंतु आपको कोई लाभ नहीं पहुंचा, तो बहुत आसान उपाय आपको तांत्रिक इसे चैत्र बुधवार के दिन आप उसे बनाना है, धोना है, लाल वस्त्र धारण करना है। लाल वस्त्र का धारण करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। केसरिया बूंदी का लड्डू ले लीजिएगा। केसरिया बूंदी के लड्डू साथ आपको गिन के 11 तुलसी के पत्ते लेना है। हनुमान जी बाबा को केसर या बूंदी लड्डू का भोग लगाएं। ये 11 तुलसी के पत्ते हनुमान जी को दान कीजिए। और तो मान लीजिए जिस बीमारी से ग्रसित है जिससे आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ एक दिन आप ये उपाय कर लीजिए, आपको उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप एकदम स्वस्थ हो जंग देव। बातें कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जया बच्चन बनी और अभी तक आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, वीरू को लेकर दिए। तीसरा उपाय है नौकरी प्राप्त करने का उपाय और ये उपाय जिस मानव ने किया है बड़े बुधवार के दिन, महाबुधवार के दिन पश्चात बुधवार के दिन अवश्य ही हनुमान जी के आशीर्वाद से उस मानव की एक अच्छी नौकरी लगी है, वह मानव जीवन कामयाब हुआ। दोस्तों अगर आप नौकरी की तैयारी कर है परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पाया, ये देख रहे आपके कमजोर मानव की नौकरी लग गई है लेकिन आप वहीं के वहीं बैठे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप घर के पास वाले किसी भी हनुमान मंदिर जाना है। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा मिट्टी का जो दीपक आप ले रहे हैं वो पहले माना हुआ हो चमेली का तेल। विजय हनुमान जी महाराज के मंदिर में चमेली के तेल के दीपक जाइए। यहाँ पर आपको गिन के 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपने यह उपाय इस चैत्र बुधवार के दिन कर लिया तो आपको खुद ये दिखेगा कि जिस नौकरी के लिए परेशान थे
आपकी नौकरी लग जाएगी, मनचाही नौकरी तो आपको मिलेगी, आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात संकट मोचन हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी ये मनोकामना पूरी होना तय है। दुखी तो आप, जो काम आपको दाने रंग या उपाय कर आपने कर दिया तो मांग चली तो आपका फंसा हुआ रुपए वापस निकल आएगा। बहुत से लोग होते हैं जो आपके दोस्त या आपके नाते रिश्तेदार आपसे पैसा ले लेते हैं, अभी पैसा वापस आपको कटनी, और आप इसलिए सभी परेशान। अगर आप चाहते कि आपका पैसा वापस मिल जाए तो बस एक तरह से आपको अपना सरसों के तेल का दीपक आप ले लीजिए। ये उपाय आपको सूर्यास्त करने, सूर्यास्त पर हनुमान जी के मंदिर जाइए, यहाँ पर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना। एक दिन के 3 काली मिर्च डालने से पहले आपको उस मानव का नाम मिला जिसने आपका पैसा लिया, उसके बाद आप 3 काली मिर्च डाल दीजिए। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से वह मानव आपका पैसा वापस कर देगा। क्योंकि एक बात जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हनुमान जी महाराज के हाथों में आपका मंगल ग्रह होता है, और किसी भी मानव के लिए मंगल ग्रह होता है वो हनुमान जी महाराज ही कंट्रोल करते हैं। तो जो व्यक्तियों को पैसा नहीं देना होगा उसकी बुद्धि में ऐसी बातें अवश्य ही आ जाएंगी, उसको कभी उजागर मांझी बनाता कि वो आपका लौटा देगा पैसा। आखिरी उपाय दोस्तों, धन प्राप्ति करने का भाव। अगर आप चाहते कि आपके जीवन में चारों ओर से धन के चलाए आपके पास थाना में सारे रास्ते खुल जाएं, तो इस बुधवार के दिन 11 रोटी में आजकल किसी गुड़ रख दीजिए और इसको किसी भी लाल गाय को खिला दी जाए। घर के पास कोई भी लाल गाय, उसको ले जाकर के खिला दिए। अगर आपने ये उपाय इस बुधवार के दिन कलिया चारों और या प्रबंधन के जवा चढ़ाया तो इस भीड़ को ही समाप्त करते हैं।